आइए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त हिकायत पर बात करते हैं। ये किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और इसमें अल्लाह की रहमत का एक ऐसा राज छुपा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इस कहानी के किरदार कौन हैं? देखें, एक नबी हैं, एक जिसे हम गुनाहगार कह सकते हैं, और इन दोनों के बीच अल्लाह की रहमत का एक हैरान कर देने वाला राज। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सफ़र से और एक तूफान से, और यहीं से सब कुछ एक बिल्कुल गैर मुतवक्का रुख इख्तियार कर लेता है। तसव्वुर करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफ़र पर रवाना है। माहौल बिल्कुल पुरसुकून है, सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा है। और फिर अचानक मंजर बदल जाता है। आसमान पर घटाटोप बादल छा जाते हैं और एक शदीद तूफान आ जाता है, ज़बरदस्त बारिश। तो जाहिर है बचाव के लिए हज़रत मूसा एक दरख्त का सहारा लेते हैं। और ठीक उसी लम्हे जब वो दरख्त के नीचे हैं, कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अल्लाह की तरफ से एक हुक्म आता है, एक ऐसा हुक्म जो बाज़ाहिर बड़ा अजीब लगता है और एक गहरा सवाल पैदा करता है। आवाज़ आती है, ए मूसा, जाओ और अपने सामने वाली झोपड़ी का दरवाज़ा बंद कर दो। बस यही हुक्म था। अब नबी का काम तो हुक्म मानना है। हज़रत मूसा फौरन उस झोपड़ी की तरफ जाते हैं। अंदर देखते हैं तो एक शख्स गहरी नींद सो रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है कि ये क्या माजरा है, लेकिन वो खामोशी से हुक्म की तामील करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो सवाल तो बनता है ना? आखिर अल्लाह ताला अपने एक नबी को, एक पैगंबर को, किसी आम बल्कि एक गुनाहगार शख्स को तूफान से बचाने के लिए क्यों भेजेंगे? इसमें क्या हिकमत थी? यही सवाल खुद हज़रत मूसा के दिल में भी था। तो अब वो अल्लाह से उसकी मर्जी जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बड़े अदब से पूछा, ए मेरे अल्लाह, क्या ये शख्स मुझसे भी कोई बड़ा नेक और परहेजगार है कि तूने इसकी हिफाजत के लिए मुझे भेज दिया? और अब आता है कहानी का वो मुकाम जहां रहमत का वो गहरा राज सामने आता है, एक ऐसा इंकिशाफ जो पूरी सोच को बदल कर रख देता है। अल्लाह ताला का जवाब आता है, नहीं मूसा, ये मुझसे ज़्यादा नेक नहीं है, ये तो मेरा नाफरमान बंदा है और मैं इससे सख्त नाराज़ हूँ। अब सोचें, ये जवाब तो उलझन को और भी बढ़ा देता है ना? तो मूसा अलैहिस्सलाम की हैरत और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, या अल्लाह, फिर तूने मुझे इसकी मदद के लिए क्यों भेजा? अब जो जवाब आया वो सुनने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा क्योंकि अगर बारिश की एक बूंद भी उसके जिस्म पर गिरती ना तो उसे तकलीफ होती और वो फौरन मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता, और भला मैं अपने नाम की लाज कैसे ना रखता, मैं उसे उसी वक्त माफ कर देता। तो यहां से कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है और हमें सबक मिलता है उस ज़ात का जो सबसे बड़ी माफ़ करने वाली है। ये रहमत और शफकत की वसअत का एक नाकाबिल यकीन सबक है। ये जवाब सुनकर, रहमत की उस गहराई को महसूस करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उनकी ज़ुबान से बेख्तियार निकला, ऐ अल्लाह, वाकई तू ही सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। और यही इस पूरी हिकायत का असल सबक है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, इतनी कि वो गुनाहगार को पुकारने का मौका भी नहीं देना चाहती कि कहीं उसे माफ़ ही ना करना पड़ जाए, तो फिर हमारी उम्मीद का आलम क्या होना चाहिए? हमारी उम्मीद कितनी बड़ी होनी चाहिए?